जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक एयरफोर्स जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। और माशाल्लाह जो काफिले रैली में शिरकत के लिए तशरीफ ला रहे हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ सदर अंजुमन ताजरान अलीपुर जनाब मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब और नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 275 जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद नदीम सईदी साहब का, जिनके हुक्म पर हाजिरी का शर्फ नसीब हुआ। यह मिट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा आ रही है तुर्बत के सीने से। आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक पैगाम देने के लिए, एक पैगाम इत्तेहाद का, यकजहती का, हौसले का और अपने मुहाफिजों से बेपनाह मोहब्बत का। ये रैली सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने का नाम नहीं, ये रैली हमारे दिलों का मोहब्बत है और पाक फौज के बहादुर सिपाहियों तक पहुंचाना है। हम सब जानते हैं कि हालिया दिनों में मोदी और उसके हवारियों ने एक बार फिर अपनी रिवायती जारियत, तकब्बुर और दुश्मनी का मुजाहरा किया, लेकिन अफसोस वो ये भूल गया कि जिस सरजमीन पर उसने मैंने आंख डालने की कोशिश की है वो हजूर के गुलामों का किला है, यहाँ हजूर के गुलाम रहते हैं। इस अर्ज पाक की हिफाजत पर मामूर पाक फौज के वो जवान जिन्होंने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा है और दुश्मन के गारूर को खाक में मिला दिया है। सीज़फायर से पहले जो महाज पर सूरत हाल थी वो तारीफ का सुनहरा बाब है। हमारे जांबाज सिपाहियों ने जिस बहादुरी और गिलानी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इंडिया का गरूर, उसकी झूठी ताकत और उसका तकब्बुर सब निश्तो नाबूद होकर रह गया और ये सब मुमकिन हुआ पाक फौज के उन जवानों की कुर्बानियों से, जुर्रत और ईमानी ताकत से। इकबाल कहता है गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है सौके खुदाई, गनीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न फिश्वर कुशाई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहसील अलीपुर की गयूर हमाम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और वतन को महफूज बनाया। हम उन गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के दांत खट्टे किए, और उन माओ बहनों और बीवियों के सबर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को वतन पर कुर्बान होते देखा मगर उनके चेहरों पर फख्र के आंसू थे। ये रैली इस बात का ऐलान है कि पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। हम एक जिस्म की मानद हैं, अगर हमारे सिपाही सड़क पर खड़े हैं तो हम यहाँ दिलों में उनकी मोहब्बत के रोशन चिराग किए हुए हैं। अब आप लोगों ने एक नारा लगाना है और नारा इस तरह लगाना है कि बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए जो हमारे जवान हैं उनके हाथ में जो बंदूक है उसकी गिरफ्त इतना मजबूत हो कि नारा कदम आगे बढ़ाऊं तो सही, और इस तरह नारा लगाना है कि बॉर्डर के उस पार मोदी के जो सिपाही खड़े हैं जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उनके हाथ के अंदर जो बंदूक है वो गिर पड़े, उनको पता चले कि हुजूर के गुलाम अब आ चुके हैं, गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस आ चुके हैं, नूरुद्दीन जंगी के वारिस आ गए हैं, इल्तमश के वारिस आ गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम के वारिस आ गए हैं। इस तरह करके आपने नारा लगाना है।
پاکستان کا مطلب کیا؟ مزہ نہیں آیا علی پر علیہ، مزہ نہیں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟